जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो पूनम आंटी का है, देहरादून से। और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करूंगी। संगत जी, आप सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, क्योंकि अगर आप अंत तक सत्संग सुनेंगे तभी आप गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकेंगे। संगत जी, मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इसीलिए कि आप सत्संग अंत तक सुने और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। और संगत जी, जब आप सत्संग को अंत तक सुनेंगे तब आपका मार्गदर्शन भी होगा, सत्संग के माध्यम से आपको जवाब भी मिलेगा और सत्संग के माध्यम से ही संगत जी आपके कष्ट भी कटेंगे। तो संगत जी, सत्संग को अंत तक सुने, बीच में ना छोड़े, क्योंकि गुरु जी के कहे हुए शब्द हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। क्योंकि देखिए संगत जी, सत्संग का मतलब है सत का संग, यानी कि मैं सत्संग करता हो गई और आप श्रोता हो गए। तो संगत जी, इसीलिए हमें सत्संग को पूर्ण रूप से ग्रहण करना चाहिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी चाहिए। सत्संग को अंत में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि संगत जी, जब हम सत्संग को अंत में छोड़ते हैं तो हम उस नाव पे होते हैं, ना हमें कोई किनारा मिलता है, ना हमें छोर मिलता और ना ही कोई रास्ता दिखता है। इसलिए संगत जी, हमें ऐसी नाव बनना है कि हम सत्संग को अंत तक सुने और अपनी नाव को किनारा दें। तो संगत जी, नाव हम हो गए और किनारा संगत जी हमारी ब्लेसिंग्स हो गई। इसीलिए संगत जी, सत्संग को अंत तक सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। और संगत जी, अगर सत्संग पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। और संगत जी, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। कोई भी लेटेस्ट सत्संग आता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। इसलिए संगत जी, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और संगत जी, ये जो सत्संग है ये इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे गुरु जी ने इस परिवार को ब्लेस किया। तो संगत जी, आप अंत तक बने रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। आइए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम पूनम है और मैं देहरादून से हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा और मैं गुरु जी से भी माफी मांगती हूँ। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2016 में शुरू हुई और मैं स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ, क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना, शुरू से शुरू करो। तो मैं शुरू से ही बताती हूँ कि गुरु जी के साथ जर्नी कैसे शुरू हुई। संगत जी, मेरा मेरे हस्बैंड के साथ बहुत कलेश रहता था, बहुत ज्यादा क्लेश रहता था। ये गुरुजी से जुड़ने से पहले की बात है, क्योंकि संगत जी वो ड्रिंक बहुत करते थे, बहुत पीते थे। इस वजह से संगत जी हमारे काफी लड़ाई झगड़े होते थे और उस लड़ाई झगड़े का असर हमारे बच्चों पे भी पड़ रहा था। संगत जी, मेरा समझाना, यानी कि उनके सामने एक ऐसी कहावत थी कि भैंस के आगे कितनी भी बीन बजा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संगत जी, वही एक कहावत हमारे घर पे भी लागू हो रही थी। कितना भी समझा लूं, कैसा भी समझा लूं, लेकिन वो अपनी शराब ही नहीं छोड़ते थे। और इस वजह से संगत जी हम अपना सब कुछ गवा बैठे थे, क्योंकि शराब और जुए की लत संगत जी इतनी गंदी होती है ना कि उससे आपका पूरा जीवन नष्ट ही हो जाता है। शरीर तो आप गवाते गवाते हो, साथ में जो आप कमाते हो ना, और जो जमा पूंजी होती है वो भी नाश हो जाती है। वही संगत जी हमारा हाल था।
संगत जी बहुत रिश्तेदार समझाते थे, बहुत परिवार के सदस्य समझाते थे, क्योंकि संगत जी अगर मैं बात करूं अपने हस्बैंड की तरफ की, मतलब अपने ससुराल के पक्ष की, तो किसी ने सपोर्ट नहीं दिया। और अगर मैं बात करूं अपने मायके के तरफ की, तो संगत जी मेरी मम्मी भी थी, पापा भी थे, 3 भाई भी थे, उनकी तरफ से मुझे फुल सपोर्ट था। लेकिन संगत जी कब तक, एक समय भाई भाभी माँ पिता सब साथ दे देंगे, लेकिन एक जो पति के साथ की कमी खलती है ना, वो बहुत ही, सभी जानते हैं संगत जी, जो ऐसी कंडीशन में होंगे जिनके हस्बैंड इस तरीके से ड्रिंक करते होंगे, जो लेडी से परेशान होगी, तो वो समझ सकती है। वही कंडीशन मेरी थी। संगत जी एक दिन तो ऐसा ऐसा होता था कि बहुत ड्रिंक करके आना है, काफी कलेश करनी है। और संगत जी कितनी बार तो मैं घर भी छोड़ के अपना जा चुकी हूँ, अपने मायके जाकर रहती थी। फिर सोचती थी कि यहाँ भी कितना समय कट जाएगा, वापस से आना पड़ता था। घर हमारा अपना ही था संगत जी, और जो भी हमारी सेविंग्स थी वो धीरे धीरे अंकल उड़ाते ही जा रहे थे। संगत जी जब शादी हुई थी तब मेरे अंकल इस तरीके के नहीं थे, तब इतनी ड्रिंक वगैरह नहीं करते थे, और धीरे धीरे उन्होंने इतना पीना शुरू किया, और ऐसे ऐसे उनके यार दोस्त हो गए कि संगत जी समझ ही नहीं आता था कि हुआ तो हुआ क्या है। और संगत जी सब कुछ लुटाते ही जा रहे थे। लेकिन संगत जी मैं तो एक औरत हूँ, और मेरे तो बच्चे भी हैं 3, तो मेरे को तो अपने बच्चों के लिए भी सोचना है और अपने लिए भी सोचना है। चलो अपने लिए संगत जी 1% मैं ना भी सोचूं, लेकिन बच्चों के लिए तो सोचना ही सोचना है कि बच्चों की जिंदगी कैसे कटेगी, बच्चों का आगे का फ्यूचर कैसे होगा। मैं संगत जी 12वीं तक पढ़ी हूँ, लेकिन पढ़ी लिखी होना ना होना दोनों ही बराबर था। क्योंकि जब संगत जी कहते हैं ना कि गाड़ी का एक पहिया भी खराब हो जाए तो दूसरा पहिया गाड़ी कैसे खींचेगा, तो संगत जी मेरा होना ना होना दोनों बराबर था। क्योंकि मैं अकेली ही उस समय इतना स्ट्रगल कर रही थी, बच्चों को संभाल रही थी, कि मुझे रास्ता समझ ही नहीं आता था। काफी पंडितों के पास गई, जोशियों के पास भी गई, जिसने जैसा बताया मैं गई। मैंने हर मुमकिन कोशिश करी कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो जाए, ठीक रास्ते पे चले, परमात्मा का नाम ले, उन पे विश्वास रखें। लेकिन पता नहीं संगत जी उन्हें कौन सी चिंता, कौन सी टेंशन खाई जा रही थी, वो मुझे नहीं समझ आई। और संगत जी देखिए, एक बात होती है कि हस्बैंड को छोड़ दिया जाए, वो मैं कर नहीं सकती थी क्योंकि बच्चे मेरे बड़े थे। संगत जी एक तो मेरा 12 साल का बेटा ही था, और 2 मेरी बेटियां थी, एक 18 साल की थी, और संगत जी एक थी 14 साल की। तो छोड़ कैसे देती, इतने बड़े बड़े बच्चे थे। और संगत जी सबसे बड़ी बात की बेटी की शादी की भी चिंता थी। ऐसी संगत जी समय गुजरता रहा, बड़ी परेशान थी, इधर भटकना उधर भटकना, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। दिन पर दिन कलेश इतनी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही थी। बच्चों का पढ़ना नहीं पढ़ना दोनों बराबर था, क्योंकि संगत जी पैसे इतने थे नहीं कि किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन, गवर्नमेंट में ही जाते थे। तो वो भी संगत जी इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे क्योंकि फीस नहीं जाती थी, यही देहरादून में। अब संगत जी ऐसी समय बीतता रहा, और अंकल से अगर जरा सी भी मैं कोई बात छेड़ दूं अपने हस्बैंड से कि आप ये छोड़ दो, बच्चे इतने बड़े हो रहे हैं, लड़की की कल को शादी करनी है, तो उस बात पे संगत जी उनके गंदे गंदे वर्ड, गाली गलोच, फिर मेरे से होते होते बच्चों पे भी आ जाती थी। तो इसलिए संगत जी मैंने कहना छोड़ दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन ईश्वर इन्हें खुद ही सरबुद्धि देंगे। और क्योंकि संगत जी पंडितों जोशियों के पास जाके भी थक गई थी, सबका यही कहना था कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। कोई मुझे उपाय भी बताता था, मैं वो भी करती थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर संगत जी मेरी बड़ी बेटी है, मैंने जैसे बताया 18 साल की है, उसकी एक फ्रेंड है, और दोनों एक ही क्लास में थे, तो उसकी फ्रेंड है। तो संगत जी उसकी मम्मी गुरुजी को मानती थी। फिर संगत जी जो मेरी बड़ी बेटी है, उसकी फ्रेंड का बर्थडे था, तो वो सबको इनवाइट करती है। तो उसकी मम्मी का भी फोन आता है कि आप आना, नहीं नहीं। तो संगत जी फिर मैं और मेरी दोनों बेटियां और बेटा, हम सारी के सारे उसके घर पे जाते हैं। और संगत जी जब हम उसके घर पे जाते हैं, हमें तो यही पता होता है कि उसके घर बर्थडे पार्टी है, तो इसलिए उन्होंने इनवाइट किया, खाना वगैरह सब वही है, हम तो इस वजह से जाते हैं
लेकिन संगत जी हमें नहीं पता होता कि बर्ड केक कटने से पहले गुरुजी का सत्संग भी है वहां पे। संगत जी जब हम जाते हैं तो बहुत सुंदर दरबार सजा होता है, बहुत सुंदर, मतलब काफी फूलों की सजावट। वो पहला एक्सपीरियंस था हमारा जो हमने देखा, बहुत सुंदर। सामने गद्दी लगी होती है और सामने ही गुरुजी का स्वरूप लगा होता है। संगत जी हमें समझ नहीं आता है। इस इसके बाद संगत जी जो मेरी बेटी की फ्रेंड होती है वो और उसकी मम्मी आती है और वो कहती है अरे हम बताना भूल गए कि गुरुजी का सत्संग भी है केक कटिंग से पहले। तो हमने कहा जी बिल्कुल। तो फिर संगत जी हमने देखा धीरे धीरे वहां संगतों का आना शुरू हुआ और संगतों का वहां आना शुरू किया। कुछ सेवादार थे वहां पे और संगत जी कुछ देर में क्या देखते हैं हम कि वहां पे जितनी भी संगत थी सब खड़ी हो गई और मेरी बेटी तो अपनी फ्रेंड के साथ ही थी। तो मैं और मेरे बेटा दोनों खड़े हो गए और जैसे जैसे वहां हो रहा था वेलकम बैंड बजा, शबद चले, गुरबानी चली, उसी बीच लंगर चाय प्रसाद सब कुछ हुआ। ये सब होने के बाद संगत जी केक कटिंग की बारी आई और केक कटिंग की बारी आने के बाद संगत जी सब कुछ ठीक ठाक हुआ और उस सत्संग में संगत जी हमें एक केक पॉकेट स्वरूप मिला था जो कि फ्रेम किया हुआ था। छोटा सा पॉकेट स्वरूप जो कि फ्रेम किया हुआ था वो हमें मिला और संगत जी वो लेके हम घर आ गए। सत्संग में जाके संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा, शांति सुकून तो बहुत मिला। ऐसा लगा जैसे पता नहीं कितनी सदियों के बाद मुझे सुकून मिल रहा है। उसके बाद संगत जी हम घर आए। घर आके आपको पता ही है वही कलह क्लेश में गुजर गया। रात पूरी रात उसी में गुजर गई और जो वो स्वरूप था संगत जी वो मैंने उसमें से निकाला और संगत जी थैले में था और थैले से निकाल के जहाँ मंदिर में होता वही रख दिया। संगत जी मैं अगले दिन पूरे दिन उस सत्संग के बारे में सोचती रही। ये कौन से गुरु जी हैं, क्या है? क्योंकि जब कहते हैं ना संगत जी जब हमें शांति और सुकून मिलता है ना तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि कीर्तन में, जागरण में, सत्संग में तो हम बहुत बार गए हैं। ये ऐसा अनुभव हमारा पहला था। फिर संगत जी मैं अपनी बेटी को कहती हूँ कि तू रेनू को फोन लगा और उसकी मम्मी से मेरी बात करा। तब संगत जी मेरी बेटी अगले दिन अपनी फ्रेंड की मम्मी से बात कराती है और मैं उनसे पूछती हूँ कि गुरुजी कौन थे जिनका सत्संग आपने करवाया। तो संगत जी वो कम से कम उस दिन मेरी करीबन 1.5-2 घंटे बात हुई उनसे और 1.5-2 घंटे में उन्होंने मुझे इतना सब कुछ गुरुजी के बारे में बताया, इतना सब कुछ गुरुजी के बारे में बताया कि संगत जी मैं एकदम से गुरुजी से उस समय कनेक्ट हो गई। बस मेरे को एक लत लग गई कि अब मेरे को रास्ता दिख गया, अब मुझे मार्ग मिल गया, अब मुझे अब इन सब से निकलना है। जैसे संगत जी एक होता है ना कि हम किसी परेशानी में, किसी दिक्कत में हैं और कहीं से रास्ता दिख जाता है ना तो हमें लगता है बस बहुत हो गया, अब हमें इस रास्ते पे चलना है, हमें ये सब खत्म करना है। तो वही संगत जी मेरे साथ हुआ। जब उनसे मेरी बात हुई उन्होंने मुझे सारा कुछ समझाया, कुछ हमने फोन पे सर्च किया, बहुत सारी चीजें थी। तो संगत जी मैं एकदम से गुरुजी से कनेक्ट हो गई। मुझे नहीं पता गुरुजी ने मुझे कनेक्ट किया कि नहीं किया लेकिन मैं कनेक्ट हो चुकी थी। और संगत जी जब मैं कनेक्ट हो गई गुरुजी से तो मेरा काम क्या था, सुबह शाम सिर्फ मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती थी। अभी तक मैं बड़े मंदिर नहीं गई थी, सिर्फ एक सत्संग अटेंड किया था और उसके बाद संगत जी गुरुजी का स्वरूप रखा था और उसके बाद संगत जी मैंने सुबह शाम सिर्फ मंत्र जाप करना, कोई भी काम करना, सिलाई करती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे अंकल बिल्कुल काम नहीं करते थे, जो भी पैसे होते थे वो भी करे आते थे इधर उधर। तो संगत जी बस जो भी काम मुझे करना मंत्र जाप करके करना। और संगत जी उस मंत्र जाप से इतनी बरकत होने लग गई कि पहले मेरे पास मेरे सिलाई के जो कपड़े आते थे वो संगत जी ज्यादा से ज्यादा 5 दिन में कोई एक सूट दे गया, 10 दिन में एक दे गया, कभी कभी तो महीनों भी चले जाते थे। क्योंकि संगत जी जहां से मुझे सपोर्ट मिलती थी वो मेरा मायका था।
मेरे कोई एक भाई कभी 1,000 रुपए डाल देता था, कभी 2,000 डाल देता था, दूसरा भाई कभी 3,000 डाल रहा है। जैसे जैसे उन पे होते थे, हमारी परिस्थिति देख के वो मेरी हेल्प करते थे, उससे मैं अपना घर का जो भी था चलाती थी। बस संगत जी, एक मन में ठहराव रुक गया था, जो एक उड़तंग सी मची हुई थी ना मन में, कि कैसे सही करूं, कैसे सुधारूं, कैसे चीजों को बदलूं। गुरुजी से कनेक्शन बनने के बाद वो सारी चीजें रुक गई। एक ठहराव जिंदगी में आ गया कि बस अब किसी ने मुझे में साथ दिया है, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है। उसके बाद संगत जी, मेरे काम में बरकत होनी शुरू हो गई। बरकत कैसे संगत जी? मैंने जैसे बताया, कभी कभी तो महीनों बाद भी कपड़े आते थे, कभी कभी आते ही नहीं थे, कभी कभी 5 दिन बाद आते थे। अब संगत जी, मेरे पास सिलाई का काम, ये समझ लीजिए मैं एक एक दिन में 6-6 सूट, 3-3 ब्लाउज सिल रही थी। अब वो कहाँ से आ रहे थे कुछ नहीं पता, कौन देके जा रहा था कुछ नहीं पता। बस कोई भी आता था कस्टमर, अब कस्टमर तो कस्टमर ही है, क्योंकि संगत जी मैंने बाहर वाले कमरे में सिलाई की दुकान खोल रखी थी, अब वही मंदिर है, वही गुरु जी विराजमान है। तो संगत जी पता ही नहीं चलता था। और संगत जी, जहां मैं आपको बताऊं, अगर मैं एक सूट दिन में कर भी लेती थी, तो मैं ज्यादा से ज्यादा संगत जी 300 या 250 रुपए कमाती थी। और अब संगत जी दिन के मैं 1,000 रुपए कमा रही हूँ। तो वो मेरे लिए संगत जी सबसे बड़ा मैजिकल था, कि मुझे एक सहारा और लगा। उसके बाद संगत जी ऐसे ही समय बीतता रहा। और संगत जी, एक दिन मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी, मेरे को अब ये तो पता चल गया है, मैं आपके सत्संग सुनती हूँ, मैंने आपके बारे में सब कुछ पता कर लिया है, लेकिन गुरुजी, मेरे को ये भी पता है कि मांगते नहीं है, सिर्फ मानते हैं। तो गुरुजी, आप बस कैसे ना कैसे करके मेरे अंकल को ठीक कर दीजिए, उनको रास्ता दिखा दीजिए। और क्योंकि संगत जी, मेरे अंकल हाथ के कारीगर हैं। मेरे अंकल ये आपके जो ये होते हैं, ये सॉरी, दरवाजों की जो खिड़की दरवाजे और ये चौखटें लगती हैं, ये उनको ही बनाते हैं और लगाते हैं। तो मैं उन यही अरदास करती थी कि गुरुजी, बस आप इनको एक बार ठीक कर दीजिए, इनको इनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलवा दीजिए। बच्चे बड़े बड़े हैं, मैं क्या करूं, कैसे करूं? उसके बाद संगत जी क्या होता है, बस मैं ये अरदास करके भूल जाती हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना, मालिक तो इतनी से इतनी बात को भी सुन लेते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। संगत जी, मुझे नहीं पता चला, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला, मेरे अंकल ने वो शराब कब कम करनी शुरू कर दी। कम का मतलब क्या है संगत जी? जब मैं अरदास करके छोड़ दी, मैंने कहा जो भी है गुरुजी, अब आप ही जानो, जो सही लगे वो करो। उसके बाद संगत जी, धीरे धीरे मैं क्या देखती हूँ कि मेरे घर में लड़ाइयां होनी बंद हुई। अंकल उस समय पी के बहुत आते थे, पीने के बावजूद वो लड़ाई नहीं करते थे घर में, और बस रोटी खाते थे और चुपचाप सो जाते थे। फिर संगत जी धीरे 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 उन्होंने पीना कम कर दिया। और पीते पीते संगत जी, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि उन्होंने छोड़ दी, लेकिन एक लिमिट तक वो पीते हैं। उन्हें अब ये पता है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बीवी है। संगत जी, यहाँ पे गुरुजी ने दूसरा मैजिकल किया, दूसरा चमत्कार किया। और संगत जी, इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी क्या होता है, मेरे अंकल बहुत बदल दिए। जो मेरे अंकल के अंदर नेगेटिविटी थी, परेशानी थी, जो गंदी लतें लग रही थी, वो सब मेरे अंकल की छूट गई। और आज गुरुजी की कृपा से वो काम भी करते हैं। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, मेरी बेटी का रिश्ता भी गुरुजी की कृपा से तय हो गया है। ये सब गुरुजी की मेहर है। फिर संगत जी, सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि अंकल जो है, किसी गुरु बाबा वगैरह को मानते नहीं थे। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि वो भगवान को भी नहीं मानते थे।
सबसे बड़ी समस्या मेरे लिए यही थी। फिर संगत जी, बेटी की शादी की डेट भी नजदीक आ रही थी, क्योंकि रिश्ता तय हुआ था और उसके ससुराल वाले कह रहे थे कि भाई हमें जल्द से जल्द शादी करनी है, हमें लंबा समय नहीं देना। अब संगत जी, इतना पैसा था नहीं, भाई भी सपोर्ट कर रहे थे, माँ भी सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि मेरे पिताजी डाकघर में वो थे, नौकरी करते थे, चिट्ठियां बांटते थे, तो वो भी अपनी तरफ से सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ तो हमारा भी फर्ज था। उस चीज को देखते हुए मेरे हस्बैंड को थोड़ा रियलाइज हुआ कि काश मैंने ऐसा कुछ ना किया होता तो आज मैं भी अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर रहा होता। बस यही रियलाइज करते हुए परेशान हो रहे थे। लेकिन संगत जी, मुझे गुरुजी पे पूर्ण रूप से विश्वास था, भरोसा था। संगत जी, फिर मैंने एक दिन धीरे से अपने अंकल को गुरुजी के बारे में बताया, बहुत धीरे से। डर मन में ये था कि कहीं ये गुस्से में कुछ फिर से ना वैसे पहले जैसे हो जाए। लेकिन उन्होंने बड़े आराम से मेरी बात सुनी। और संगत जी, मैंने उनको कहा कि मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ज़रूर करवा देंगे, और देखना बेटी की शादी में कोई दिक्कत, कोई रुकावट नहीं आएगी। संगत जी, ऐसी गुरुजी की कृपा रही, इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने हम लोगों को दी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से 21 फरवरी 2019 में मेरी बेटी का विवाह हुआ। और उस विवाह में संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि गुरुजी ने इतनी बरकत डाली, इतनी बरकत डाली कि संगत जी, ना तो खाना कम पड़ा, ना जो बेटी को देना था वो कम पड़ा, मतलब हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा संगत जी उस शादी में हुआ। हमें नहीं पता कैसे हुआ, कहाँ से आया, सब गुरुजी की कृपा से हुआ। संगत जी, हम अपनी बेटी को सिर्फ दो ही चीज़ गोल्ड की दे रही थी, एक कान की और एक नाक के, क्योंकि वो भी संगत जी मैं कान के अपने ही सुनार को देख के दूसरे बनवा के आई थी। और संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा रही कि बाकी का जो 5 और गोल्ड था, जैसे कि संगत जी गले का, अंगूठी, कान के, नाक की, पाजेब, वो सब गुरुजी ने अरेंज कराया। संगत जी, मेरे भाइयों ने बहुत मदद करी, बहुत हेल्प करी। उन्होंने पूरा हाथ मेरी बेटी का भरा। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मुझे तो ऐसा लग रहा था संगत जी, जैसे मेरे भाई के रूप में साक्षात गुरुजी आए हैं। संगत जी, हमने खाना अरेंज किया था सिर्फ 150 लोगों का। हमें लगा कि बाराती और जो घराती हैं वो 150 के आसपास ही होंगे, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, वो खाना इतना ज़्यादा बचा। और संगत जी, वो बिल्कुल भी कम नहीं पड़ा, बिल्कुल भी कम। उसमें इतनी बरकत गुरुजी ने डाली। लोगों ने संगत जी बहुत प्रशंसा की हमारी शादी की, कि हमने अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करी। तो संगत जी, ऐसे हैं गुरुजी महाराज, छोटे छोटे पल की खुशियाँ भी गुरुजी यूं ही सुन लेते हैं। और संगत जी, उसके बाद मेरे अंकल भी गुरुजी से ऐसे कनेक्ट हुए कि मैं, मेरे अंकल, मेरे दामाद, मेरी बेटी और मेरे दोनों बच्चे, हम सब संगत जी एक बार दिल्ली गए, बड़े मंदिर होकर आए और गुरुजी का शुक्राना करके आए। और संगत जी, अब ऐसा होता है कि हमारे यहाँ देहरादून से भी डुगरी के लिए और आपके बड़े मंदिर के लिए संगतों की बस जाती है। अब ऐसा होता है संगत जी कि गुरुजी का जब भी बुलावा आता है तो मैं, मेरे अंकल, मेरे बच्चे, हम सब मिलके जाते हैं गुरुजी के पास दर्शन करने और शुक्राना करते। ऐसे गुरुजी ने हमारी किस्मत बदली, ऐसे गुरुजी ने ब्लेस किया। नहीं तो संगत जी, मैंने तो सोच लिया था कि शायद मेरी पूरी ज़िंदगी ही इतने कष्ट और दुख से निकल जाएगी। किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूं, समझ नहीं आता। बस यही कहूँगी कि गुरुजी, आपकी महिमा अपरंपार है। आप सच सच में महान हैं, और आपके रूप में हमें साक्षात भोले बाबा के दर्शन होते हैं।
किन शब्दों में मैं गुरुजी आपका शुक्राना करूं। ये शब्द भी बहुत कम पड़ जाएंगे मेरी ज़िंदगी को संवारने के लिए, मेरे अंकल को सही मार्ग दिखाने के लिए, मेरी बेटी को इतना अच्छा ससुराल देने के लिए, और मेरे बच्चों की पढ़ाई जो अब आगे चल रही है उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और सबसे बड़ी बात है संगत जी, गुरुजी का मैं उस चीज़ के लिए भी शुक्राना करूँगी कि दामाद के रूप में मुझे बेटा मिला, एक और बेटा मिला जो हमारा पूरा ध्यान रखता है। संगत जी, जो अपना बेटा सगा करता है वही मेरा दामाद भी हमारी उसी तरीके से सेवा करता है। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं, बहुत सारे सत्संग। फिर गुरुजी की आज्ञा हुई तो मैं एक एक करके सारे सत्संग सभी के साथ शेयर करूंगी और शुक्राना करती ही चली जाऊंगी। आज संगत जी, गुरुजी पता नहीं कितने रूप में मुझे दर्शन देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। और संगत जी, सुबह से शाम मुझे नहीं पता चलती, सत्संग सुनते सुनते मेरी कब कट जाती है मुझे खुद नहीं पता संगत जी। बस दिन रात सत्संग में ही डूबी रहती हूँ, मैं और मेरे अंकल। और संगत जी, मेरे अंकल ने अपना काम फिर से शुरू किया है, उसमें भी बहुत बरकत है। और संगत जी, अब जो मेरे भाई मुझे मदद करते थे, अब संगत जी वो जो एक कहते हैं ना कि अपने हस्बैंड, अपने अंकल की कमाई से ही वो एक अलग सा ही गर्व महसूस होता है। वो गर्व अब संगत जी मुझे भी महसूस होता है। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।